पूरा घर वास्तु से बनाया है लेकिन गलत स्वर में और गलत समय पे या मुहूर्त में प्रवेश कर लिया तो भी आपको उसके खामियाजा भुगतना पड़ते हैं। गलत स्वर में अगर आपने फेरे ले लिए शादी के तो भी वैवाहिक जीवन में बहुत कष्ट होता है। अगर आपने गलत स्वर में एग्जामिनेशन पेपर में आप गए, आपने पेपर बहुत अच्छा, अपनी समझ से आपने सब कुछ अच्छा किया, लेकिन आपको जब रिजल्ट आया तो आपको लगा कि ये तो मेरे साथ, अगर आपने सुषुम्ना नाड़ी में चलते में किसी के लिए दुआ बद्दुआ दे दी तो वो फल जाएगी। तो स्वर में आपकी सांसों में इतनी ताकत है कि जो बाहर के नेगेटिव ऑरा है उन सबको रिफ्लेक्ट नहीं करती वो। सबसे बड़ा बल कौन सा है दुनिया में? आत्मबल। आत्मबल को प्रकट करने के लिए आपके शरीर और आत्मा का जो कॉम्बिनेशन है उसका बीच का ब्रिज क्या है? स्वर, सांसें आपकी। भाई हेल्थ की अगर आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो स्वर विज्ञान कहता है कि आप अपना जल्दी जल्दी स्वर बदलिए। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त ज्योति आज वेलकम करती हूँ एक नए पॉडकास्ट के साथ। वैसे हमने बहुत सारी बातें करी हैं स्वर विज्ञान पे कि आपके सूर्य स्वर एंड आपका चंद्र स्वर क्या आपकी लाइफ में रोल प्ले करता है, लेकिन आज तक हमने जो भी बात करी वो एक बेसिक इंट्रोडक्शन रहा है। आज हम जानेंगे हमारे अंकित जैन सर से स्वर विज्ञान की असली ताकतें। तो चलिए सर से ही बात करते हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। तो सर हमने आज तक जितनी बार भी बात करी, चाहे और भी किसी अलग पॉडकास्ट पे बात करी हुई है या स्वर पे भी हमने बात करी पॉडकास्ट में, तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था। आज हम जानेंगे इन डेप्थ की स्वर विज्ञान की असली ताकतें क्या होती हैं। जी। तो आप थोड़ा सा हमें ब्रीफ कर दें, हमारी ऑडियंस को ब्रीफ कर दें कि एक्चुअली स्वर विज्ञान आपके कई ताकतें या आपके कितने तत्वों को एक्टिव करता है और वो उसका क्या डिसीजन मेकिंग में, लाइफ के और भी दिनचर्या में क्या उसका रोल प्ले होता है। देखिए, स्वर विज्ञान एक बहुत बड़ा विज्ञान है और ये विज्ञान हमारे जीवन के हर क्षेत्र में रोल अदा करता है। अगर आप अपनी सांसों को जान लें तो आप पूरी दुनिया को जान सकते हैं। बिल्कुल सही। सारा ब्रह्मांड आपकी इन सांसों में छुपा हुआ है। स्वर विज्ञान के माध्यम से आप अपने जीवन के सभी तरह के कार्य, सारे कष्टों का निवारण और जो भी आपकी इच्छाएं हैं उन सब की पूर्ति आप बहुत सहजता से कर सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? उसके लिए स्वर विज्ञान क्या है? हम जो सांसें लेते हैं वो हमारी सांसें हमारे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियों तक जाती हैं और वो उनको मैसेज देती हैं जो आप अपनी सांस के साथ अंदर ले जाएंगे। वो मैसेज आप जब अपनी पूरी 72,000 नाड़ियों को दे देंगे तो वो पूरी आपके ऑरा में उस आपके विष को शामिल कर देगा। और जब आप उसको प्रकृति में आप जुड़े, पंच तत्वों में आपके शरीर के जब वो सम्मिलित हो जाएगा तो प्रकृति के पंच तत्वों से वो उसको मिलाने में देर नहीं लगेगी और आपकी विष पूर्ति, इच्छा पूर्ति, आपका स्वास्थ्य, अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो आप अपने स्वास्थ्य के लिए स्वर से प्रार्थना करते हुए मनोवांछित करें। अगर आपका धन की परेशानी आपके जीवन में है तो आप अपनी वेल्थ के लिए प्रार्थना करें और मनोवांछित करें। आप हर सांस के साथ जो आप इनहेल करेंगे वो आपके शरीर में जाएगा और प्रकृति से उसको आपको अचीव कराने के लिए, प्राप्त कराने के लिए पूरा प्रयास करने लगेगा। स्वर विज्ञान की ताकत ऐसी है कि स्वर विज्ञान अगर आप अपने दैनिक जीवन में उतार लेते हैं तो आपको स्वर सिद्ध हो जाता है। स्वर सिद्ध जब हो जाता है तो व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र का प्रभाव, किसी भी जादू टोने का प्रभाव, ऊपरी हवाओं का प्रभाव या बाहर पड़ी हुई किसी भी, कभी कभी जैसे होली पे हम देखते हैं, त्योहारों पे देखते हैं कि लोग टोटके आदि उतार के फेंकते हैं, स्वर विज्ञानी को इन सब का कोई प्रभाव नहीं होता है। अच्छा जी। तो स्वर में आपकी सांसों में इतनी ताकत है कि जो बाहर के हमारी ताकतें हैं, जिसे कह लीजिए कोई नेगेटिव ऑरा है, उन सबको रिफ्लेक्ट नहीं करती वो। जी, स्वर विज्ञान क्या है ना, स्वर विज्ञान आपकी आत्मशक्ति को प्रकट करने का, आत्मशक्ति की, आपके अंदर जो आत्मबल है, सबसे बड़ा बल कौन सा है दुनिया में? आत्मबल। आत्मबल को प्रकट करने के लिए आपके शरीर और आत्मा का जो कॉम्बिनेशन है उसका बीच का जो ब्रिज क्या है? स्वर। सांसें, आपकी सांसें आपके शरीर और आपके आत्मा के बीच का एक जो गैप को पूर्ति करता है वो सांसें हैं। जब ये सांसें नहीं होंगी तो शरीर अलग और आत्मा अलग अलग, एक ब्रिज मेंटेन करता है। तो जब ये स्वर आपकी जो आत्मा की आवाज है उसको निकालने के लिए, उसको समझने के लिए ये स्वर विज्ञान है। आपका सांसें निरंतर आपसे क्या, ये मूक सांसें आपकी क्या कहना चाहती हैं, आपके जीवन में क्या हो रहा है, आगे आपके भविष्य के
गर्भ में क्या छुपा हुआ है, ये आपकी सांसें आपको बताती हैं। अच्छा, तो हम अपनी सांसों की कैलकुलेशंस कह लीजिए या अपनी सांसों की ताकतों से अपने फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो और बदल भी सकते हैं। अच्छा, जी। अगर अब मैं बात करूं डिसीजन मेकिंग में, कि समटाइम्स होता है लोगों को डाइसी हो जाते हैं, बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरफ जाएं, कौन सी सिचुएशन को एक्सेप्ट करें, उन चीज़ों को कैसे बिल्कुल, रिएक्ट करें। स्वर एक बहुत बड़ा मार्गदर्शक है, स्वर एक गुरु है। अच्छा। अगर आप स्वर से जब अपनी दिनचर्या करते हैं और आपका शरीर स्वर के प्रति ट्यून्ड हो जाता है और आपकी सांसें आपको प्रश्न का उत्तर देने लगेंगी, क्योंकि जब जब तक आपकी नाड़ी शोधन नहीं है, आपकी नाड़ियाँ क्लियर नहीं है, तब तक तो आपको सही रास्ता नहीं पता चल पाएगा। लेकिन जब आपका एक तरह से जीपीएस क्रिएट हो गया आपकी बॉडी के माध्यम से, नसें आपकी सब नाड़ी का शोधन हो गया और आप इनहेल जब आप जो कर रहे हैं उससे अगर सही इनपुट शरीर के अंदर जा रहा है, तो आउटपुट जो आएगा निकल के, जो आपका रिजल्ट या जो आपका उत्तर निकल के आएगा, वो बहुत सटीक होगा। जैसे आपने कोई प्रश्न किया और जैसे आपने ये मुझसे कहा कि क्या मैं इस जगह पे पैसा इन्वेस्ट कर दूं। वास्तु में मेरे से लोग प्रश्न करते हैं, क्या अंकित भाई मैं ये ज़मीन खरीद लूं? तो मैं उनसे स्वर के माध्यम से चेक करता हूं। अगर मेरा चंद्र स्वर में या सूर्य स्वर में जल या पृथ्वी तत्व आता है, तो मैं उनसे कहता हूं कि हाँ भैया, आप इस ज़मीन को बिल्कुल तुरंत खरीद लीजिए, ये आपको लाभप्रद होगी आगे भविष्य में। अगर मेरा नाड़ी शोधन ना हो, क्लियर ना हो या सही ना हो, तो वो मैं उत्तर उनको नहीं दे पाऊंगा, नाड़ी शोधन की बात है। लेकिन स्वर ने एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट को खरीदने या ना खरीदने, और मेरा अगर स्वर खराब आ जाए, मेरा स्वर आ जाए कि अगर वायु तत्व आ जाए, अग्नि तत्व आ जाए और आकाश तत्व आ जाए, तो मैं उनसे ठोक के मना कर सकता हूँ कि भैया ये जगह आप बिल्कुल मत खरीदिए, इसमें अपना पैसा बिल्कुल मत इन्वेस्ट कीजिए, या इस जगह में अपना घर मत बनाइएगा। तो आपको निर्णय करने में स्वर ने कितनी बड़ी मदद की। आपको किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं पड़ी, आपको किसी ज्योतिष की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, आप अपनी मार्केट कंडीशंस आप चेक कीजिए, लेकिन स्वर आपको एक क्विक रेमेडी, क्विक आंसर आपको तत्काल दे सकता है। डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ा रोल स्वर विज्ञान के माध्यम से हम प्रतिदिन देखते हैं। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, तो ये तत्व कैसे आपके जो डिसीजन मेकिंग की जो पार है, इसको कैसे करते हैं? स्वर विज्ञान में मतलब हमारी सांसें, उनका पूरा आकृति होती है, सांसों का एक रंग होता है, सांसों का एक डेप्थ होती है, उनकी कितनी वो गहरी और कितनी ऊंची हैं, उसके आधार पे भी, और उनका टेम्परेचर भी, इन सब के आधार पे हम तत्वों का निर्धारण करते हैं। हर स्वर में 5 तत्व होते हैं। जैसे 5 तत्व पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश होते ही होते हैं। अगर आपका कोई भी स्वर चल रहा है, चाहे चंद्र चाहे सूर्य स्वर चल रहा है, सुषुम्ना चलेगी तो वो उसमें तत्व होते ही नहीं है, वो तो आकाश तत्व ही होता है। लेकिन जब आपका जल तत्व, अगर जैसे आपका चंद्र स्वर चल रहा है, आपको अलग अलग तत्व देखना है, तो आप सबसे अच्छा ये है कि आप अपनी सांसों की लंबाई के माध्यम से देख सकते हैं। अगर आपकी सांस 16 अंगुल जमीन के, आपकी सांसों आपके नीचे तक आ रही है, जैसे मैंने हाथ रखा है, यहाँ नीचे तक आपको सांस महसूस हो रही है कि आपने सांस भरी, सांस छोड़ी, अगर वो 16 अंगुल तक आपको नीचे महसूस हो रही है पूरी सांस भरपूर, तो आपका जल तत्व है। अच्छा। हाँ जी, और ये सर्वश्रेष्ठ तत्व होता है। अगर जल तत्व अगर आ रहा है और हमारे से किसी ने पूछा कि क्या हमें ये कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो हम ये कहते हैं कि ये कार्य तुरंत कर लेना चाहिए। अगर उन्होंने पूछा ये कार्य होगा या नहीं होगा, तो हम बहुत श्योरली कह देते हैं कि ये काम होने वाला है, या होने की बिल्कुल इसकी तैयारी है, या हो चुका है। ये भी स्थिति होती है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है मेरे साथ में, मेरे से किसी ने, आज से शायद 2 साल पुरानी बात होगी, किसी ने सिंगापुर में गोल्ड के व्यवसाय के लिए अप्लाई कर रखा था। वहाँ उनके कोई कज़न या ब्रदर रहते थे, तो उन्होंने मुझसे स्वर से पूछा प्रश्न, क्या अंकित भाई मुझे वहाँ पे कोई लाइसेंस या परमिशन कुछ होती थी, ये मुझे मिलेगा? मैंने स्वर चेक किया तो मेरा चंद्र स्वर में जल तत्व आ रहा था और वो मेरे भरे स्वर की तरफ बैठे हुए थे सगुण में। मैंने उनसे कहा कि आप पता कर लीजिए, आपका या तो वो हो गया है या आपका वो होने वाला है बहुत जल्दी, मतलब आपको मिलेगा। मैंने उनको बिल्कुल एश्योर कर दिया। फिर उसके कुछ दिन बाद वो मुझे मिले नहीं, फिर वो मुझे 3-4 महीने बाद मिले, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनका वो लाइसेंस हो गया था, लेकिन चूंकि उनके जो कज़िन थे या जो उनके मिलने वाले थे, वो नहीं चाहते थे कि वो सिंगापुर व्यवसाय करने आए, तो उन्होंने उनको बताया नहीं, तो वो नहीं कर पाए। लेकिन लाइसेंस तो हुआ था,
उन्होंने मुझसे क्या मेरा लाइसेंस होगा, मैंने कहा हाँ आपका लाइसेंस होगा, स्वर ने मेरे को बता दिया। भले ही उनको प्राप्त हुआ या नहीं हुआ, ये उनके भाग्य और कुंडली के आधार पे भी कह सकते हैं, लेकिन स्वर से उनको वो लाइसेंस वहां पे मिल चुका था। अच्छा, हाँ, तो स्वर से ये मतलब पता चल, स्वर से हम इतना कुछ भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कई बार खोई हुई वस्तुओं के मामले में, खोए हुए व्यक्तियों के मामले में, मैंने पिछले पॉडकास्ट में आपको बताया था कि किसी ने मुझसे पूछा कि वो सज्जन अपने घर से निकले और पहुंचे नहीं हैं अपने घर तक, अपने गंतव्य तक पहुंचे नहीं हैं। तो फिर मैंने अपने स्वर के माध्यम से देख के मेरे को उसमें जल तत्व आया था, तो मैंने कहा कि आप पश्चिम या उत्तर दिशा में वहाँ से देखिए, और वो वहीं मिले थे अगले दिन। तो ये स्वर बहुत बड़ी विद्या है, और ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ ये एक नेटवर्क से कनेक्टेड, आपका मोबाइल फोन जैसे कनेक्ट होता है, ऐसे ही आपका शरीर और आपकी आत्मा इन सांसों के माध्यम से इस ब्रह्मांड से जुड़ती है। वो आपको तुरंत बहुत जल्दी क्विक आंसर देती है। तो इसका मैंने आपको जल तत्व का एक एग्जाम्पल बताया। पृथ्वी तत्व का होता है कि जब आपकी सांसें आपके सामने आए और 12 अंगुल तक नीचे आए, उसकी जो सांस की लंबाई होगी वो 12 अंगुल होगी, और वो भी सकारात्मक परिणाम देती है। हम ये कहते हैं कि वो भी सकारात्मक है, लेकिन थोड़ा उसमें समय होता है, समय लगता है। आपकी सांसें अगर डायगनल चले, डायगनल मतलब थोड़ी तिरछी, तो ऐसे इसको इस तरह से देखते हैं, तो वो उसको वायु तत्व मानते हैं, और उसके परिणाम हम ये मानते हैं कि मिले जुले हो सकते हैं, अनिश्चितता होती है कई बार। और बहुत सारे केसेस में वायु तत्व आता है कि जहाँ पे सामने वाला प्रश्न करने वाला भी, कई बार क्या होता है, प्रश्न करने वाले के स्वर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अच्छा, उसका कौन सा स्वर चल रहा है। कई बार उसका स्वर बहुत अच्छा होता है तो हमारा स्वर भी अच्छा आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसका स्वर भी कब अच्छा होगा, जब उसका काम होने वाला होगा। उसका काम होने वाला नहीं है, या उसके जीवन में उतनी सफलता नहीं है, तो हमारा स्वर भी उसके अनुसार कई बार आता है। तो स्वर का प्रभाव इस तरह से पड़ता है कि हमारा सांसें जैसी कनेक्ट होंगी उस काम से, उस प्रश्न से। लोग भूमि पर खड़े होकर प्रश्न करते हैं मुझसे, क्या मैं इस भूमि को खरीद लूँ, क्या इस भूमि पर घर बना लूँ, क्या इस भूमि पर व्यवसाय करना ठीक होगा। तो हम कहते हैं चलो वास्तु तो अलग बात है, पहले स्वर से पूछ लो आप कि होगा या नहीं होगा। या किसी कार्य के लिए, किसी कार्य में जैसे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है, तो भी आप स्वर से पूछते हैं, तो स्वर आपको एक बहुत अच्छा उत्तर देता है। उसमें उसके देखने का होता है कि सामने वाला किस स्वर में हमारे सामने से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, या वो हमारे आके किस दिशा में खड़ा हुआ, हमारे भरी साइड में जहाँ हमारी सांस चल रही है उस साइड खड़ा हुआ, या वो हमारी खाली दिशा जहाँ पे हमारी सांस नहीं चल रही है, प्राण जिस तरफ नहीं है, अगर वो इस तरफ आके खड़ा होता है तो कई बार हमको मना करना पड़े, तुम खाली स्वर में हो। तो कई बार लोगों ने प्रश्न किया जैसे संतान होने वाली है, तो मैं मना करता हूँ कि मैं नहीं बताता हूँ इस चीज़ के बारे में कि पुत्र संतान होगी या पुत्री संतान होगी। लेकिन एक बार तो ऐसा आया था कि वो मेरा स्वर अच्छा नहीं आ रहा था, तो अब उन्होंने प्रश्न तो किया, तो मैंने कहा कि नहीं नहीं मैं बताता नहीं हूँ, और वो संतान उनकी हो ही नहीं पाई थी। मतलब अच्छा, तो मतलब स्वर ने इंडिकेटर पूरा दे दिया था कि अब मैं उनसे क्या कहता कि पुत्र संतान होगी कि पुत्री संतान होगी, होगी या नहीं होगी। लेकिन जब स्वर खराब आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो होने वाली ही नहीं है, तो संतान हुई नहीं। उस बहुत सारी को जो महामारी चली थी, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने प्रश्न करते थे लोग प्रतिदिन। तो यहाँ पे फिर तत्वों के आधार पे हम बताते हैं। तो वायु तत्व के बारे में मैं आपको बता रहा था। वायु तत्व के जब ये होता है तो वायु तत्व अनिश्चितता का प्रतीक होता है। ऐसे ही एक अग्नि तत्व आता है। अग्नि तत्व क्या होता है, वो ऊपर आता है, 4 अंगुल ऊपर आता है, और गर्म सांसें उसकी आती हैं। तो हम उसमें भी अग्नि तत्व जब आता है तो उसमें जनरली अग्नि का मतलब होता है विवाद या कोई संघर्ष, उसमें संघर्ष आने की संभावना होती है। तो हम ये कहते हैं कि ये काम या तो होगा, बहुत कष्ट से होगा, बहुत संघर्ष से, विवाद भी हो सकते हैं, मुकदमेबाजी अगर किसी काम में है, मतलब लिटिगेशन भी हो सकता है। तब इस तरह से इसको काम को नहीं करना चाहिए। और अगर आकाश तत्व आ जाए, मतलब कि आपको सांस महसूस ही नहीं होगी, आपके आसपास रहेगी, नाकों के आप देखोगे तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि कौन सा स्वर चल रहा है, तो वो बहुत खराब होता है। अच्छा, हाँ, उसको तो हम ये कहते हैं कि आप उस समय परमात्मा का भजन करें, परोपकार के लिए, दूसरों के लिए भावना करें, या वो ध्यान साधना का समय है। उस समय पे ध्यान साधना बहुत अच्छी होती है, लेकिन सांसारिक कार्यों के लिए वो बहुत अच्छा नहीं है। सुषुम्ना नाड़ी भी बोलते हैं उसको, जब दोनों स्वर चलते होते हैं, जब ट्रांजिशन में होती है, जब सुषुम्ना नाड़ी में किए हुए अक्सर कार्य सारे खराब हो जाते हैं। घर से अगर आप बाहर निकल गए हैं तो आपके साथ अप्रिय घटना होने की भी संभावना होती है। तो इसलिए ये तत्वों को देखने से भी आपके काम में, मतलब स्वर तो आपने देखा कि अगर आप शांत कार्य, स्थिर कार्य और शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं तो चंद्र स्वर देखेंगे। अगर आप क्रूर कार्य, चर कार्य और
जिसे कह सकते हैं कि तीव्र गति से होने वाले कार्य के लिए जा रहे हैं तो आपको सूर्य स्वर देखना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा भी तत्व भी देखेंगे तो आपको बहुत प्रिसीजन के साथ, मतलब बहुत ही परफेक्ट आप एक निर्णय कर पाएंगे कि ये होगा या नहीं होगा, एक्यूरेट डिसीजन ले पाएंगे। ओके। तो सर अगर मैं बात करूं कि हेल्थ की, अब किसी की हेल्थ खराब चल रही है तो उस पे जो अगर हम बात करें स्वर की, जी तो हेल्थ क्या स्वर को भी इफेक्ट करती है? नहीं, स्वर शरीर का विज्ञान है जी तो शरीर को तो पूरा इफेक्ट करता है। बिल्कुल। भाई हेल्थ की अगर आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं हम्म, तो स्वर विज्ञान कहता है कि आप अपना जल्दी जल्दी स्वर बदलिए। अच्छा। हाँ, बार बार स्वर बदलिए। अगर आपका लेफ्ट चलता है, चंद्र स्वर चल रहा है, तो आप उसको राइट चला दीजिए, उसमें रुई लगा दीजिए या करवट लेके बदल लीजिए। रुई से बदलने से जल्दी जल्दी, और नहीं तो दबा के भी बदल सकते हैं। थोड़ी देर दबाते हैं, जिस जिस दिशा की तरफ का दबाते हैं तो उसका दूसरा स्वर चलने लगता है। शरीर का कोई भी साइड का आप अंग दबाएंगे तो वो थोड़ी देर बाद आपका ये स्वर बंद हो जाएगा और चलता स्वर बंद हो जाएगा, दूसरी साइड का स्वर चलने लगेगा। तो अगर आपको कोई शारीरिक कष्ट है, बीमारी है और ज़्यादा ही बीमारियां शरीर में बन गई हैं तो आप अपना बार बार स्वर बदलिए। उससे प्राण वायु बदल बदल के शरीर की सारी नाड़ियों में जब जाएगी तो वो प्राण वायु प्राण फूंक देगी। मतलब अगर आपके शरीर में बहुत सारी मल्टीपल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम्स है, किसी को लिवर में, किडनी में, पेनक्रियाज में, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो स्वर के माध्यम से। दूसरा, जैसे मैंने बीपी का आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं जनरली, और मैंने इसका बहुत प्रयोग भी किया है कि अगर आपका बीपी हाई चलता है तो आप सूर्य स्वर बंद कर दीजिए। तो आपका चंद्र स्वर, जब बीपी अगर आपका हाई चलेगा तो आपका क्या है, सूर्य एक्टिव है मतलब आपका, तब आपका चंद्र चलाएंगे तो वो उसको शांत कर देगा, एक बैलेंस कर देगा और बहुत जल्दी कम कर देगा। मैंने तो इसके तो लाइव एग्जांपल 10-10 मिनट के अंदर बीपी कम कराया है, लो कराया है, कंट्रोल कराया है मतलब। अच्छा। और अगर आपका जैसे कि कह सकते हैं आपको सर्दी की प्रकृति है आपकी, तो आप चंद्र स्वर बंद रखिए तो आपका सूर्य स्वर चलेगा, शरीर से आपके कफ जड़ जाएगा। पित्त प्रकृति है तो आप सूर्य स्वर बंद रखिए, चंद्र स्वर चलाइए, पित्त शांत हो जाएगा। तो ये वात पित्त कफ के रोगों को संतुलित करने के लिए स्वर विज्ञान का आप प्रयोग कर सकते हैं। और इसकी इन डेप्थ नॉलेज के लिए आपको एक स्वर विज्ञान का कोर्स होता है, वो करना चाहिए, और हर घर में एक आदमी को जरूर करना चाहिए स्वर विज्ञान का कोर्स। तो क्या सर आप कराते हैं? मैं स्वर विज्ञान का आज भी स्टूडेंट ही हूँ, और ये एक बहुत बड़ी विज्ञान है, बहुत बड़ी विद्या है। इसको सीखने में 30-30, 40-40, 50-50 वर्ष की साधना है, और मुझे अभी 10 ही वर्ष हुए हैं। मेरे गुरु कराते हैं, आप वहाँ पर ऑनलाइन जाके कर सकते हैं। तो सर जैसे आपने कहा कि अगर हमें कोई काम करने जाना है तो सूर्य स्वर या हम चंद्र स्वर का इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई डिसीजन मेकिंग में कर सकते हैं। तो अगर हमसे कोई गलत स्वर में अगर कोई काम शुरू हो जाए या कोई इम्पोर्टेंट काम चल रहा है और हमारा गलत स्वर चल रहा है तो उसका क्या गलत इम्पैक्ट पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। आपका कोई काम सही होने वाला भी था, मान लीजिए आपने घर से निकले और आपने अपना स्वर चेक नहीं किया और जल्द में निकल गए आप, तो और आपका काम वो बनने वाला था, तो कई बार हम गलत स्वर में जब निकल जाते हैं तो हमारा कई बार वो काम खराब भी हो जाता है। क्योंकि बनते बनते काम बिगड़ते हुए तो बनते बहुत बनते देखा काम है। बिगड़ते देखा है ना, तो वो गलत स्वर का ही होता है। लोगों ने गलत स्वर में शिलान्यास करने से, गर्भ विन्यास करने से उस घर में कई बार लोग प्रवेश करने नहीं जा पाते हैं। अच्छा। हाँ, कई बार, और उस घर में जाके बहुत पूरा घर वास्तु से बनाया है लेकिन गलत स्वर में और गलत समय पे या मुहूर्त में प्रवेश कर लिया तो भी आपको उसके खामियाजा भुगतना पड़ते हैं। तो इसलिए जब गलत स्वर में आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता है, गलत स्वर में आपने अगर शिलान्यास कर दिया, गलत स्वर में अगर आपने फेरे ले लिए शादी के, तो अच्छा। भी वैवाहिक जीवन में बहुत कष्ट होता है। अगर आपने गलत स्वर में एग्जामिनेशन पेपर में आप गए, आपने पेपर बहुत अच्छा, अपनी समझ से आपने सब कुछ अच्छा किया, लेकिन आपको जब रिजल्ट आया तो आपको लगा कि ये तो मेरे साथ गलत हो गया या मेरे नंबर एक्सपेक्टेड से बहुत कम आए, तो उसमें भी कहीं ना कहीं गलत स्वर का रोल होता है। तो आप सही स्वर में, मतलब आप अगर जैसे चंद्र स्वर के कार्य अलग होते हैं, सूर्य स्वर के अलग होते हैं, और नहीं होता है तो बेसिक जो होता है, जो चलता हुआ स्वर है आप उसके साथ कार्य करेंगे तो आपके कार्य सफल होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है और होते भी हैं। और अगर आपका गलत स्वर में कोई कार्य हो गया है या आपने कर दिया है तो हम उसको फिर खंडित करा के दोबारा से उसको सही स्वर में कराते हैं। जैसे गर्भ विन्यास भी अगर गलत स्वर में हो गया है तो एक बार दोबारा अच्छे मुहूर्त में, कोई अच्छा मुहूर्त देख के और सही स्वर में दोबारा उसका गर्भ विन्यास करा देते हैं।
और अगर किसी की विवाह में बहुत दिक्कत कष्ट आ रही है तो हम उनसे कहते हैं कि आप चंद्र स्वर में दोबारा अच्छे मुहूर्त में एक दोबारा विवाह कर लीजिए अच्छा आपस में ही। हाँ, और उसके परिणाम आ जाते हैं सकारात्मक। अच्छा, हाँ, ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है। तो जैसे कि आपने कहा कि एग्जामिनेशन पेपर अगर आप लिखने जा रहे हैं और गलत स्वर से कर लिया, काफ़ी लोग हैं जिनको अभी इतना, क्योंकि स्वर विज्ञान जिसे कहते हैं जी ये इतना पॉपुलर अभी नहीं हुआ है, बहुत रेयरली अभी धीरे 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 लोग इसके बारे में जान रहे हैं, लोग इसके बारे में समझ रहे हैं। तो जिनको इन चीज़ की नॉलेज नहीं है, जो इनके बारे में नहीं जानता और वो बाई चांस भी करता जा रहा है, तो उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? नहीं, मेरा टिप यही है कि आप स्वर विज्ञान प्रत्येक व्यक्ति को सीखना चाहिए। नहीं तो घर में कम से कम एक व्यक्ति को अवश्य ही सीखना चाहिए, कोर्स करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि देखिए ये कितना सरल विज्ञान है, सहज विज्ञान है। इसके लिए ना तो आपको किसी टूल की आवश्यकता है, ना आपको कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है। आपका शरीर ही आपका एक टूल है और वो आपका एक बहुत बड़ा थर्मामीटर कह सकते हैं आप उसको, एक मार्गदर्शक कह सकते हैं, एक लाइट ऑफ गॉड कह सकते हैं आप उसको। ये एक लाइट ऑफ गॉड है आपके लिए। मतलब ज्योतिष के लिए तो आपको ग्रह नक्षत्र पंचांग देखना पड़ेगा, इसके लिए तो आपको कुछ नहीं। आप जो काम निरंतर कर रहे हैं, सांसें ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, उसी की गणित से आप अपना कर सकते हैं। सारे आपकी जानकारियां, सारे उपचार आपको इससे प्राप्त हो सकते हैं। अब आपने जो बात कही कि स्वर विज्ञान के माध्यम से, स्वर विज्ञान जो लोग नहीं जानते हैं वो कैसे जाने। देखिए कोर्स करना तो चलिए एक अलग बात है, नहीं तो आप एक बेसिक तो फॉलो कर ही सकते हैं ना। बिल्कुल सही। भाई अगर आपका लेफ्ट नोस्ट्रल से हवा आ रही है तो आप लेफ्ट नोस्ट्रल से लेफ्ट पैर को आगे बढ़ा के काम करिए। घर से निकलें तो लेफ्ट पैर से करिए। भोजन सूर्य स्वर में करें, शौच सूर्य स्वर में करें, शयन सूर्य स्वर में करें। इतना भी अगर आप करते हैं तो मैं आपको 100 नहीं 1000% कह सकता हूँ कि आपके जीवन में बदलाव आएगा ही आएगा। आपकी कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। अगर हम कहीं जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, या वैष्णो देवी की लोग देखते हैं कि यात्रा करने जाते हैं और उनके साथ कुछ हादसा हो जाता है, तो जाते तो वो एक अच्छे इंटेंशन से हैं, जी जी जी, लेकिन उनके साथ ऐसी दुर्घटना हो जाती है, पूरी फैमिली खत्म हो जाती है कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम कहीं जाना चाहें, कहीं घूमने या किसी भी ऐसे धार्मिक स्थल पे, और हमें सेफ्टी पर्पज से भी चाहिए, तो कौन सा स्वर हमें यूज करना चाहिए? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है ये, क्योंकि यात्राएं जीवन का आज अभिन्न अंग है। व्यापार के लिए जाना पड़ता है, तीर्थ यात्राओं के लिए जाना पड़ता है, पारिवारिक भी यात्राओं के लिए, शादी विवाह आदि के लिए भी बाहर जाना पड़ता है, और उस समय पे हमारी सुरक्षा बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है। तो हमें सुरक्षा का ध्यान रखते हुए, वैसे लंबी यात्राओं के लिए चंद्र स्वर बताया गया है। जैसे आप बहुत लंबी यात्रा के लिए जा रहे हैं, 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीना भर, या फिर विदेश यात्रा के लिए जा रहे हैं। अब जैसे तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं तो भी आप ये शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, तो अगर वो लंबी यात्रा है तो लंबी यात्राएं हमेशा चंद्र स्वर में होनी चाहिए, स्थिरता से, शांति से, उसमें कोई उपद्रव आदि ना हो, कोई परेशानियां ना हो, एक्सीडेंट्स दुर्घटनाएं आदि ना हो। लेकिन छोटी यात्रा जैसे 1 दिन 2 दिन के लिए जा रहे हैं, सुबह जा रहे हैं शाम को आ रहे हैं, तो उसके लिए सूर्य स्वर। व्यापारिक कार्य के लिए जा रहे हैं तो कि व्यापारिक कार्य चर कार्य है, तो उसके लिए हमको सूर्य स्वर का प्रयोग करना चाहिए। फिर भी लेकिन मैं आपको बार बार वही बात कहता हूँ, क्योंकि चंद्र और सूर्य तो आप जब देख पाएंगे जब आप देखना जानते होंगे, नहीं तो आपका जो चलता हो आप उस स्वर का पैर बढ़ा के घर से आगे निकलें, वो देखकर कि आपका उस स्वर में ही आप आगे निकलें। और सब लोग जो जा रहे हैं तो उसमें कम से कम मुखिया जो आगे हैं, परिवार का जो मुखिया है या जो उस यात्रा का संचालन करने वाला व्यक्ति है, वो पहला अपना स्वर देख के और उसको पैर आगे बढ़ा के उसी हिसाब से आगे जाएं। बाकी अगर लंबी यात्राओं के लिए जा रहे हैं, शुभ कार्य के लिए, शुभ यात्रा के लिए जा रहे हैं, तो चंद्र स्वर में जाना चाहिए। और छोटी यात्राओं के लिए, जैसे वाहन स्वयं चला के जाना हो, तो आपको चूंकि वाहन चलाने का कार्य भी सूर्य स्वर में करना चाहिए, तो आपको सूर्य स्वर में जाना चाहिए। अगर मैं बात करूं विवाह के लिए, कोई जैसे आजकल विवाह के प्रस्ताव आदि देखने जा रहे हैं, हाँ। लड़का देखने जा रहे हैं, लड़की से मिलने जा रहे हैं, जी, उनका परिवार देखने जा रहे हैं, घर बार देखने जा रहे हैं, जी, तो वो किस स्वर में होना चाहिए? देखिए उसके लिए चंद्र स्वर ही है। शुभ कार्य के लिए आप जा रहे हैं, शुभ कार्य जो होते हैं, जितने भी स्थिर कार्य, विवाह एक स्थिर कार्य है, तो वहां पे आपको चंद्र स्वर के साथ ही जाना चाहिए। चंद्र स्वर में देखते हैं, और चंद्र स्वर ना आए तो चलिए आप सूर्य स्वर में, चलते स्वर में चले तो गए। मान लीजिए आपका सूर्य चल रहा था, आप सूर्य में चले गए, लेकिन जब विवाह होगा उस समय पे फिर आप सूर्य स्वर में प्राणी ग्रहण संस्कार ना करें। अच्छा, हाँ, देखने गए कोई बात नहीं है, जो चल रहा था
चलते स्वर से गए, नहीं तो चंद्र स्वर में निकलना चाहिए। आइडियली चंद्र स्वर में जाएं देखने, स्थिर कार्य, शुभ कार्य, तो आपको चंद्र स्वर में जाना चाहिए। लेकिन अगर आप विवाह के लिए प्रस्ताव देखने या लड़का या लड़की देखने जा रहे हैं, चले गए, तो आप चलते स्वर में भी जा सकते हैं। लेकिन विवाह, ये ध्यान रखिए कि जब विवाह में आपके रात्रि में जो फेरे और पाणी ग्रहण संस्कार, जयमाला आदि होती है, वो सब चंद्र स्वर में होना चाहिए, जिससे उन दोनों के बीच में एक स्थिरता, जीवन में स्थिरता और वैवाहिक जीवन में प्रेम बना रहे, ये चंद्र स्वर में होना चाहिए। तो सर क्या इसमें अब जैसे लड़का कौन सा सिलेक्ट करना है, क्या इस रिश्ते को हाँ करना है या ना करना है, क्या ये भी हम स्वर से जान सकते हैं? हाँ, स्वर से आप प्रश्न कर सकते हैं ना। जैसे अगर आपका स्वर, आप खुद ही स्वर देखने लगे, थोड़ी जानकारी अगर आपको हो गई है या आपने इसका कोर्स आदि भी कर लिया है, तो आप अपना स्वर देख के, आपका अगर सूर्य स्वर में जल तत्व या किसी भी स्वर में तत्व अच्छा आ जाए, तो आपको समझ में आएगा। चंद्र स्वर में जल तत्व आ जाए तो ये सर्वश्रेष्ठ होगा। अच्छा। अगर आपको कोई अच्छा लड़का लग रहा है, ऑप्शन जैसा, सपोज मान लीजिए आप किसी से मिलकर आए, या हस्बैंड मतलब लड़का लड़की आपस में मिलके आए, और फिर उनका स्वर चेक किया या किसी से उन्होंने प्रश्न किया और चंद्र स्वर में जल तत्व आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि उन दोनों की कंपेटेबिलिटी आगे बहुत अच्छी रहेगी। कुंडली भी देखते हैं, कुंडली भी मिलाते हैं, लेकिन स्वर के माध्यम से अगर आप देखेंगे, और अगर अच्छा स्वर अगर आ जाए उस समय पे, तो स्वर के लिए पूरा एक आपकी स्टडी, मैं आपको बोल रहा हूँ ना बार बार, कि एक स्टडी करना पड़ेगा आपको, और उसको समझना पड़ेगा कि वो किस तरह से कार्य करता है। तो जब आप चंद्र स्वर के जल तत्व अगर आपको किसी कार्य के लिए आ जाता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि वो बहुत सर्वश्रेष्ठ होने वाला है या तत्काल होने वाला है। मान लीजिए अगर आपने किसी कन्या के लिए 4 लड़कों के बायोडेटा देखे हैं जी। तो कई बार जैसे नेम सिलेक्शन में भी हम ऐसा करते हैं कि जैसे किसी ने कंपनी नई खोलनी है, वो 4 नाम उसने भेजे, तो हर नाम पे अलग अलग बार स्वर चेक करते हैं कि हाँ इसमें से कौन सा नाम अच्छा है। तो ये आप कभी अब पहले स्वयंवर जैसे तो अब होते नहीं है कि पहले स्वयंवर, लेकिन अब आजकल ऑनलाइन बहुत सारे इस तरह से होता है कि आप बहुत सारे लड़कों के बायोडेटा ले लेते हैं, फिर उनकी कुंडलियाँ मिलाते हैं। तो हम स्वर से भी कई बार, जैसे कोई संबंध बहुत अच्छा लग रहा है किसी को, जैसे एक आंटी हैं, मतलब वहाँ हमारे यहाँ उनकी बेटी का संबंध बहुत समय से नहीं हो पा रहा था, तो वो कोई भी बायोडेटा भेजती थी साथ में, तो वो मुझे फ़ोन करके भी पूछती थी, देखना इससे स्वर से कैसा होगा, कि होगा कि नहीं होगा। तो मैं कहता था नहीं आंटी, स्वर अच्छा नहीं आ रहा है, ये नहीं होगा। कई बार ऐसा भी हुआ कि बहुत अच्छा, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये मामला डन है, होने वाला है, और स्वर कह रहा है कि नहीं आएगा, तो वो कोई ना कोई बात पे बात नहीं बन पाती, अटक जाती थी। तो स्वर इस बात का निर्धारण करने में, आपके डिसीजन मेकिंग में, आपको रास्ता दिखाने में, मार्गदर्शन में आपको बहुत मदद करता है। तो स्वर विज्ञान हमारे ध्यान, स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ, या कह लीजिए स्पिरिचुअल ग्रोथ में कैसे हेल्प करता है? स्वर विज्ञान के माध्यम से आत्म साधना का अंतिम लक्ष्य समाधि भी प्राप्त की जा सकती है। अच्छा। हाँ, और स्वर विज्ञान योगियों का विज्ञान है। ये साधना के शिखर पे पहुंचने के लिए आपको स्वर विज्ञानी होना ही पड़ेगा, क्योंकि स्वर विज्ञान प्राणायाम का एक भाग कह सकते हो आप उसको, क्योंकि जितने भी ये योग के जो नियम है ना, यम नियम और धारणा, ध्यान, समाधि, आहार, प्रत्याहार, ये जितने भी इसके योग के आधार पे हैं, तो इसमें ये प्राणायाम एक इसका पार्ट होता है। प्राणायाम से स्वर का महत्व है। स्वर विज्ञानी जितने भी होते हैं, हमारे साधु संतों की एक विद्या जो है, तो ये आपके ध्यान, मतलब घंटों घंटों तक या जो कई कई दिनों तक लोग ध्यान लगाते हैं, उसमें स्वर विज्ञान का बहुत बड़ा महत्व होता है। स्वर विज्ञान के माध्यम से ही 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, जैसे हमारा स्वर हर घंटे बदलता है, हमने, क्योंकि शरीर को वो बैलेंस रखता है। योगी लोग 6-6, 8-8 घंटे तक लगातार सूर्य स्वर चलाते हैं, क्योंकि वो ध्यान में एक्सट्रीम, जब भी तेज कार्य किए जाते हैं, जो ध्यान जो है वो भी बड़ा तेज कार्य है, तीव्र है। हाँ, बहुत ज़्यादा, मतलब जब ध्यान आप लगाते हैं तो आपके शरीर की बहुत सारी ऊर्जाएं जलती हैं, सारा आपका फोकस एक सा हो जाता है। जितना आपका शारीरिक मेहनत से, श्रम से नहीं शरीर की ऊर्जा जलती है, उतना आपकी मानसिक ध्यान से जलती है। तो ध्यान का जो कार्य है, तो स्वर विज्ञान फोकस करने के लिए भी, आपकी सांसों को चूंकि संतुलित करता है नसों में, तो आपका जब भी, जो योगी लोग होते हैं ध्यान लगाते हैं, जो कई कई दिनों तक, कई कई घंटों तक वो प्रयास, अभ्यास करते हैं एक एक स्वर को चलाने का। और सुषुम्ना नाड़ी, जो जब दोनों सांसें चलती हैं, वो एक तरह से परोपकार की भावना के लिए, ध्यान के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए, हमारा जैन दर्शन में कहते हैं मुक्ति की प्राप्ति के लिए, उसमें ही ध्यान लगाया जाता है। अच्छा। हाँ, अगर आपको किसी को, अगर आपने सुषुम्ना नाड़ी में चलते में किसी के लिए दुआ बद्दुआ दे दी, तो वो फल जाएगी। कहते हैं ना कि दिन में अभी समय मिल रहे हैं, रात दिन मिल रहे हैं, आप इस समय अच्छा बोलो, खराब मत बोलो। संध्या का समय है,
या सुबह की प्रातः बेला ब्रह्म मुहूर्त है, तो आप जब सूर्योदय हो रहा होता है तो आप अच्छा ध्यान करो, पॉजिटिव सोचो, क्योंकि और दूसरों के लिए सोचो, अच्छा सोचो, सबको ब्लेसिंग्स दो। तो क्यों? क्योंकि उस समय जो आप बोलोगे वो साकार होगा। क्यों? क्योंकि जब दिन और रात मिल रहे होते हैं तो वो सुषुम्ना नाड़ी, ये दिन जब मिल रहे होते हैं ना जी, सूर्य और चंद्र मिल रहे हैं एक तरह से, तो ऐसे ही आपके शरीर के सूर्य और चंद्र भी मिल रहे हैं। तो दोनों, जब दोनों नाड़ी चल रही होती है तो सुषुम्ना नाड़ी ध्यान योगियों के लिए तो ये वरदान होती है, साधुओं के लिए, योगियों के लिए। तो जो लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ में जाना चाहते हैं या ध्यान में जाना चाहते हैं, इसके अलावा जो लोग तंत्र का प्रयोग करते हैं तो उनके लिए भी सूर्य स्वर, तंत्र क्रियाएं आदि जो भी होती हैं वो सूर्य स्वर में की जाती हैं। अच्छा, हाँ, नहीं तो वो काम नहीं करती। तो स्वर तंत्रों में भी काम आता है? स्वर हर चीज में काम होता है। आपकी सांसें आपके जीवन में कहाँ काम नहीं आती? क्या आप रात को सोते समय सांसें बंद कर देते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या आप भोजन करते समय सांसें बंद करते हैं? बिल्कुल भी हर नहीं। कार्य के लिए जब आप सांसें लेते हैं तो हर कार्य के लिए, हर इच्छा की पूर्ति के लिए आपको सांसों का, स्वर के विज्ञान को समझना अति आवश्यक होगा। तो सर, जाते जाते हमारे लिसनर्स के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे जो सूर्य स्वर या चंद्र स्वर की हेल्प से या बेसिकली स्वर की हेल्प से वो अपनी लाइफ के गोल्स को अचीव कर पाएं, अपनी लाइफ को और बेटर इम्प्रूव कर पाएं? जी, मैं आज आपकी जो 3 टिप्स हैं वो 3 अलग अलग सेगमेंट्स के हिसाब से बता देता हूँ। बिल्कुल सही। जैसे आपकी ऑडियंस में अगर स्टूडेंट्स हैं तो मैं स्टूडेंट्स को कहूँगा कि आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको भी आप डिवीज़न कर सकते हैं। जैसे आपके जो सौम्य सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, या जिनमें थोड़ा सा आपको याद करना पड़ता है, रिमेम्बरिंग का काम ज़्यादा है, लॉजिक कम और रिमेम्बरिंग ज़्यादा है, तो वहाँ पर आप चंद्र स्वर का प्रयोग करें जिससे कि वो आपके दिमाग में स्थिर हो, पड़ा हुआ। और जहाँ आपका कैलकुलेशंस हैं, मैथ्स हैं, केमिस्ट्री है, इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं जिनमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है, वहाँ पर आप सूर्य स्वर का प्रयोग करें। एग्जामिनेशन हॉल के लिए अगर आप जा रहे हैं तो अपने घर से सूर्य स्वर में निकलें, पढ़ाई पहले पूरी सूर्य स्वर में करें और एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश सूर्य स्वर से करें, चाहे आपको उसके लिए लेफ्ट नोस्ट्रल में रुई क्यों ना लगाना पड़े। और एग्जामिनेशन हॉल में आप जो पेपर होता है, जो नोटबुक होती है, या अगर आप ऑनलाइन दे रहे हैं कंप्यूटर पे, तो पहले प्रश्न का उत्तर भी आप सूर्य स्वर से शुरू करें और सूर्य स्वर से लिखें, या कॉपी और नोटबुक अगर आप ले रहे हैं तो वो भी आप सूर्य स्वर से लें। और बाद में पूरा पेपर सूर्य स्वर से करने के बाद ही सूर्य स्वर में ही उसको आप रिटर्न भी कर दें, और फिर आप अपना सूर्य स्वर से ही पैर बाहर निकालते हुए एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आ जाएं। फिर आप देखें कि आपका रिजल्ट क्या आता है। ये आपके लिए एक बहुत बढ़िया टिप है कि जिससे कि आप अपना पेपर अच्छा कर पाएं और आपको लाभ हो। दूसरा, आपका अगर आप स्वास्थ्य के लिए अगर आप ये कहते हैं तो आप प्रतिदिन, जैसे घर की महिलाएं हैं, स्वास्थ्य के लिए उनको कष्ट होता है, तो आप सूर्य स्वर को, जैसे अगर आपको बीपी का इशू है, आपको डायबिटीज़ का इशू है, आपका भोजन पचता नहीं है, या आपको क्रॉनिक कोई ना कोई बना हुआ है, कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी रहती है, तो आप अपना बार बार स्वर बदलिए, बार बार अपना स्वर बदलिए, हर घंटे पे अपना स्वर बदलिए। घर में महिलाएं जिन घरों में बीमार हैं, या फिर जो भी कोई बीमार है, महिला पुरुष कोई भी बीमार है, तो आप अपना बार बार स्वर बदलिए। स्वर बदलने से आपकी आयुष्य लंबी होगी और आपका बीमारियां जो हैं वो ज़्यादा दिन तक आपके शरीर में टिकेंगी नहीं। अच्छा, 2 टिप मैंने आपको दे दिए हैं। तीसरा टिप, एक बहुत अच्छा टिप बताता हूँ आपको, जिनको किडनी के इश्यूज़ हैं। अच्छा, हाँ, जिनको किडनी के इश्यूज़ हैं या जिनको मूत्राशय संबंधित रोग हैं, तो आप जल जब भी पिएं, चंद्र स्वर में जल पीना शुरू कर दें। आप राइट नोस्ट्रल को अपनी दबा लें और सांस इनहेल करते हुए आप जल चंद्र स्वर में ही ग्रहण करें, तो आपको बहुत लाभ होगा। आपके मूत्राशय संबंधी रोग, आपके जल तत्व संबंधी रोग, किडनी संबंधित रोगों में आपको बहुत लाभ होगा, या आपको कभी होंगे ही नहीं। अच्छा, हाँ, भोजन सूर्य स्वर में, लेकिन जल चंद्र स्वर में ग्रहण करना चाहिए। ये इसके लिए बहुत अचूक रामबाण का काम करता है। और सर, हमारे जो शादीशुदा जोड़े हैं, जो आजकल बहुत झटपट नोकझोंक रहती है या हाँ जी, हाँ जी। मनमुटाव हो जाते हैं, उनके लिए आप क्या टिप देना उनके लिए बहुत चाहेंगे? अच्छा है कि देखिए, जब पुरुष घर में आता है और अपने वो व्यापारिक उससे सारे दिन भर की थकान से जब घर में आता है, तो मैं उनको ये बोलूँगा कि वो जब घर में प्रवेश करें तो चंद्र स्वर के साथ प्रवेश करें, जिससे घर में जब वो पहुँचें तो उनके घर में शांति हो, उनके सामने कोई विवाद की स्थिति या घर में कोई वाद विवाद की स्थिति ना बने। वो शांतिपूर्ण तरीके से, स्थिरता के साथ घर में चंद्र स्वर में प्रवेश करें तो घर में आपके शांति होगी। महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा टिप ये होगा कि जैसे
अगर स्वास्थ्य से संबंधित है और घर में रहती हैं, परेशान हैं, तो आपको औषधि सेवन हमेशा सूर्य स्वर में करना चाहिए। अच्छा। हाँ, आप दवाइयाँ जितनी भी हैं, आपकी जो भी दवाइयाँ चल रही हैं, प्रथम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपकी दवाई ना चलें, लेकिन अगर आपकी दवाइयाँ चल रही हैं तो आप उनका सेवन सूर्य स्वर में करें। मतलब आप जो भी गोली या दवाई खा रहे हैं वो आप पहले इनहेल करें सूर्य स्वर में, और ये भावना से कि भगवान ये दवाई औषधि मेरे शरीर के सारे रोगों का को हील करे, निवारण करे, उनका कष्ट। सूर्य स्वर में दवाई खाने से, औषधि सेवन करने से आपको बहुत लाभ होता है। वो दवाई आपका, मैं कहूँगा कि 10 गुने से भी अधिक काम कर सकती है। अच्छा। हाँ, आपने दवाई खाई चंद्र स्वर में मान लीजिए, और वो आपके शरीर में जाके पड़ गई, उसने कोई काम नहीं किया, तो वो तो एक तरह से शरीर में रसायन को डालने जैसा हो गया। और आपने अगर सूर्य स्वर में दवाई ली और पूरा इनहेल करके सगुण में इस भावना से कि ये दवाई मेरे लिए अमृत का काम करे, मेरे प्राणदायिनी हूँ, तो वो आपके शरीर के सारे अंगों को स्वस्थ करने में आपको लाभप्रद होगी। बिल्कुल सही। तो थैंक यू सो मच सर, इतनी अच्छी अच्छी टिप्स बताने के लिए, इतना अच्छा आज हमें ज्ञान देने के लिए। तो ऐसे ही हम और भी नए नए टॉपिक्स पे बात करते रहेंगे, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी करा था कि जी, और भी नए नए टॉपिक्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एंड स्वर अगर मैं बात करूँ तो स्वर कभी खत्म ही नहीं हो सकता। स्वर एक बहुत बड़ी विद्या है, मैं बार बार यही कहता हूँ, और ये जितना आप इसमें मुझसे पूछते जाएंगे तो शायद मैं भी आपको अपने बहुत सारे अनुभव इसमें बताता जाऊंगा। बिल्कुल सही, हम ऐसे ही और भी जानकारी जानते रहेंगे। तो हमारी ऑडियंस के लिए अगर कुछ उनको क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई सजेशन है आपका, तो प्लीज़ आप भी कमेंट सेक्शन में हमें सब कुछ टाइप करें। एंड ऐसे ही आप अपने प्यार देते रहें हमें, जैसे कि आपने स्वर विज्ञान के पहले वाले पॉडकास्ट को दिया था। तो ऐसे ही इस पॉडकास्ट को भी अपना बहुत प्यार दें। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। नमस्कार।